आपने कश्मीर के इस मजहबी आतंकी यासीन मलिक, जिसने हमारी वायुसेना के 4 अधिकारियों को गोलियों से भूनकर मार दिया था और सैकड़ों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कराया था, उसके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये प्यार भरी तस्वीर जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तस्वीर क्यों और कब ली गई थी? क्योंकि मनमोहन सरकार ने इस आतंकी यासीन मलिक को पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद, जिसने मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला करवाया था, उससे मिलकर नेगोशिएशन यानी समझौता करने के लिए भेजा था। और जब ये आतंकी यासीन मलिक हाफिज सईद का संदेश लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में मनमोहन सिंह के पास पहुंचा था, तब मनमोहन सिंह ने इस काम के लिए इस आतंकी यासीन मलिक का शुक्रिया अदा किया था। और उस शुक्रिया अदा करते समय की ये तस्वीर है। और इस बात का खुलासा इस आतंकी यासीन मलिक ने अपने शपथ पत्र में किया है। अब निर्णय आपका है। आप उस कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं जो पाकिस्तानी आतंकियों के आगे घुटने टेककर उनसे समझौते किया करती थी और यासीन मलिक जैसे आतंकियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर उनका सम्मान किया करती थी, या फिर उस भाजपा को चुनना चाहते हैं जिसने पाकिस्तान के इस्लामी आतंकियों को उन्हीं के घर में घुसकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारा है और इस यासीन मलिक को जेल में सड़ा रखा है। निर्णय आपका है, देश आपका है, सोच समझ कर निर्णय कीजिएगा। याद रखिए, वोट चोरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद देश में आतंकवादियों को घुसाना है। जय जय श्री राम। सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि सनातनियों का धर्मांतरण रुके और हम सनातनी एक रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने 9 सितंबर को एंटी कन्वर्जन कानून पेश किया, जिससे राजस्थान की नैतिकता और इतिहास और सनातन मूल्यों की रक्षा कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें भी दिक्कत है। अगर किसी को धोखे से लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया तो 7 से 14 वर्ष तक का जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। और अगर पीड़ित महिला, नाबालिग बच्चे या आदिवासी या कोई दलित होगा तो सीधे 20 वर्ष की जेल और 20 लाख रुपए का जुर्माना। ये बात डंके की चोट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कांग्रेस के छाती के ऊपर सनातन का झंडा गाड़कर बता दिया है। इतना ही नहीं, सामूहिक धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया तो 25 लाख रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा। और विदेशी फंडिंग से लेकर अगर राजस्थान के अंदर धर्मांतरण करने का प्रयास किया तो 20 साल की सजा और 20 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। और फिर भी तुम्हारे अंदर ये चुल मची हो और दोबारा ये करने का प्रयास किया तो आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना तुम्हारे बाप दादाओं के कब्र को खोद कर वसूला जाएगा, क्योंकि राजस्थान के भूमि में अब धर्मांतरण नहीं होगा। इस कानून के समर्थन में जब बात करने की बारी कांग्रेस की आई तो विदेशी औरत के इशारों पर नाचने वाली कांग्रेस पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि यह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ देगा और वहां से वॉकआउट कर भाग गई। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी अनूपगढ़ को भूल गई, जहां पॉलस बारजो नामक व्यक्ति ने 11 साल के भीतर में 454 हिंदुओं को धर्मांतरण किया। तब आपका सांप्रदायिक सौहार्द कहां चला गया था? तब तो आप इनकी ढाल बनकर इन सभी धर्मांतरण गैंग को पोस रही थी, पाल रही थी। तब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, इससे आपको कोई फर्क पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देती है, लेकिन जबरन धर्मांतरण करने की आजादी नहीं देती। यहां तक कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत देश के अंदर यह धर्मांतरण सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। तो आखिरकार कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? देश के हिंदुओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाकर राजस्थान के वीरतापूर्ण इतिहास और सनातन मूल्य की रक्षा की है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने अपने देशद्रोही और सनातन के प्रति जो घृणा है उसका एक और प्रमाण दिया है। अब धर्मांतरण का खेल खत्म और जल्द ही कांग्रेस का भी। जय श्री राम।